यार, आज का एपिसोड सच में फुल ऑन एन थ्रिल, इमोशन और सस्पेंस से भरा हुआ था। शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसा लगा जैसे हर सीन में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। इस बार भी वह धूर्त राघव अपनी चालों से बाज नहीं आया। अंजलि के सामने वह मासूम और जिम्मेदार पति पिता का नाटक करता है, जबकि आरती के सामने खुद को बेबस, टूटा हुआ और पूरी तरह गलतफहमी का शिकार दिखाता है। दोनों तरफ अलग अलग चेहरे लगाकर जिस तरह वह सबको भ्रमित कर रहा है, उसे देखकर गुस्सा भी आता है और दया भी। लेकिन सच यही है कि उसके इरादे किसी की भलाई के नहीं हैं। आरती बेचारी आधी अधूरी बातें सुनकर अपनी ही माँ के खिलाफ मन में नफरत पालने लगती है। राघव ने जिस चालाकी से उसे गलत दिशा में मोड़ा है, वह साफ दिखाई देता है। राघव ने अंजलि से तो हद ही कर दी। उल्टा वह उसे कहने लगा कि वह अपनी बहू को थैंक यू कहना चाहता है कि उसने अपनी बेटी के प्यार को समझा। इतनी सफाई से वह बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि एक पल को किसी को भी शक नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे अंजलि को समझ आने लगता है कि यह खेल आसान नहीं है और आरती को टूटने से बचाना होगा। अंजलि अपने मन में ठान लेती है कि वह आरती के सारे सपने मिलकर पूरे करेंगी। वह वेद से भी कहती है कि उसे पता है कि कोर्ट जाने का प्लान चल रहा है, लेकिन ऐसा कदम उठाने से आरती की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अंजलि कहती है, अगर तुम कोर्ट गई तो यह तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। वेद ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और पूछती है, क्या आप सच में कोर्ट जाकर वह ऑर्डर लेकर आएंगी? उसके सुर में डर भी था और उम्मीद भी। अंजलि शांत होकर जवाब देती है, ठहरो, मैंने तुमसे कहा था अगर पद्मा नहीं मिली, अगर तुम सबके सामने यह साबित नहीं कर पाई कि तुम्हारी कली से शादी झूठी थी, तो फिर वेद राजवंशी, आरती सिंह राजपूत तुम्हारे चौखट पर खड़ी नहीं होगी। इस एक वाक्य में अंजलि की दृढ़ता, इरादा और सच्चाई साफ झलक रही थी। उधर गिन्नी का सीन तो और भी झकझोर देने वाला था। फोन पर रोते चिल्लाते हुए वह कहती है, गलती मेरी थी, मैंने प्यार किया, शादी की, और आज तुम्हारे इन नाजायज रिश्तों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। उसका दर्द उसके हर शब्द में साफ सुनाई दे रहा था। फिर वह एक झटके में खुद को संभाल कर बोलती है, आज मेहंदी है, मैं लगाऊंगी, कल हल्दी है, वह भी लगाऊंगी, और फिर मंडप में आकर दामोदर से शादी करूंगी। उसकी आवाज़ में डर, गुस्सा और चुनौती का मिलाजुला भाव था, जैसे वह हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहती हो। फिर जिस तरह उसने पद्मा के बारे में झूठ बोला, मानो उसने उस पर गोली चला दी हो, उस मजाक ने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ पल के लिए पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि पद्मा सच में मर गई। यह सीन इतना तीव्र था कि देखने वाले तक कांप उठे। अब कहानी जिस मोड़ पर आकर खड़ी है, वहां से आगे क्या होगा, यह सोचकर ही सिहरन होती है। सच्चाई कब सामने आएगी? राघव का असली चेहरा कब बेनकाब होगा? आरती अपनी मां को समझ पाएगी या फिर गलतफहमियों का यह सिलसिला और बढ़ेगा? गिन्नी की धमकी का क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजलि, वेद और आरती इस उलझी कहानी को सुलझा पाएंगे? यह सब आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।